पुनीत जी। जी सर। गुड आफ्टरनून। गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टर इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग सर। गुड और इवनिंग कोई सर। time नहीं है अभी तक? कितना बजे का मीटिंग है, मतलब ये है ट्रेनिंग? 7:30 में स्टार्ट होगा। आशीष ओ, जी आ रहे सेवन हैं। थर्टी में। ठीक ठीक है। हाँ, वो टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए 7:15 बना दिए थे। ओके ओके, ठीक है। ठीक। ट्रेनर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए आप सर ट्रेनर गुड बन इवनिंग। रहे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। विलास सर, गुड इवनिंग। बढ़िया सर। भुवनेश्वर ने मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए, और क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हैं। उससे पहले आप छक्का मार के बैठे हुए, अपना असाइनमेंट आप पूरा कर चुके हैं, बस एक ही हाँ बाकी हाँ। है। मैं एक्चुअली ना पुनीत, 12 टू कर चुका हूँ टोटल। 8 अच्छा। और 12 कर चुका हूँ। लेकिन लास्ट वर्चुअल ट्रेनिंग प्रतिभा मुझसे करवाया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो रिकॉर्डिंग नहीं किया मतलब रिपोर्ट आप नहीं कर सकते उसको, सिंपल। अच्छा। हाँ। फिर अपने एलो में 2 तो करवा दिया जैसे वीक के टाइम। अच्छा। हाँ। अनूप जी हमारे कलीग पार्टिसिपेंट है स्पीचक्राफ्ट के टाइम में। 19 में पुणे से होस्ट किया था स्पीचक्राफ्ट। गुड इवनिंग कौन? आशीष जी। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं ट्राई कर लेता हूँ।
কল କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏବେ सेवन सिटी में स्टार्ट करेंगे पुनीत भैया? हाँ, 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप सर गुड इवनिंग, अनूप सर गुड इवनिंग, लीला सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी जी। कोशिश कीजिएगा अगर वीडियो ऑन कर पाए तो बेहतर होगा। जी क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि पार्टनर जैसे कम से कम वीडियो ऑन रखे तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो बेहतर होगा। क्या होगा, एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है ओके ऑडियंस का अगर वो ऑनलाइन मीटिंग में वीडियो ऑन रखेंगे या फिर रेस्पॉन्ड करेंगे। जी। सो कैन वी स्टार्ट? सर क्यों सर? Good evening, everyone. This is JC Punit Mishra, host president JCI भुवनेश्वर। और स्वागत है हमारे पास्ट जोन वाइस प्रेसिडेंट प्रणव सर का, वो भी हमारे बीच इस ट्रेनिंग में है। स्वागत है हमारे JCI भुवनेश्वर के सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स का, और साथ ही हमारे IPP जैसी एम लीला आनंद सर का, और स्वागत है जितने भी सीनियर मेंबर्स और जितने भी मेंबर्स हैं जो इस एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज शामिल हो रहे हैं। उन सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, जो आज हम सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि ट्रेनर के रूप में हमारे बीच है डॉक्टर जेसी आशीष कुमार तिवारी सर। इज अ प्रोविजनल जोन ट्रेनर। आपका स्वागत है सर, और धन्यवाद कि आप एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो फ्लोर हैंड ओवर टू आवर डॉक्टर आशीष तिवारी सर, जैसे आशीष तिवारी सर। थैंक यू पुनीत सर, जैसे पुनीत सर, मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट इन जोन 9 करेंटली आई वुड से, और काफी मेहनत से काम करते हैं मैंने देखा है। और थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं कुछ अपना नॉलेज को शेयर कर सकूँ आप सबके सामने। थैंक यू दिलीप सर। मेरा आप सबसे 2-3 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर कोशिश हो सके, अगर पॉसिबल है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ एक दो ऐसे में एस्पेक्ट को मैं टच करूंगा जहाँ पे अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं जानता हूँ आप मेरे साथ कितने जुड़े हुए हैं।
सेकेंड थिंग है, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स को यूज करें। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, क्वेरीज को हम लास्ट में लेंगे अगर आप कुछ है आपके मन में तो। लेकिन अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट वो शायद से चैट बॉक्स में यूज कर आंसर करें। ऑडियो यूज कर सकते हैं, बट कम यूज करेंगे कोशिश करें तो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर करें चैट बॉक्स में। तो टॉपिक है हमारा, ब्रॉड टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जो बेसिक हमारा नैरो टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि माइंडफुल अपने माइंड को कैसे एक्टिव करेंगे और कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। स्क्रीन के साथ साथ मेरे साथ भी रहिए। स्क्रीन तो देख रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग मेरे बातों को भी ध्यान देंगे, बिकॉज बोलते हैं ना, कुछ ऐसे करो तो इनका कुछ अपना कुछ स्पेशल स्किल होता है। मेरा स्किल बोलने का है, मुझे पता है मेरे को क्या करना है। और मेरा फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो है पीपीटी के साथ साथ आपको एक्टिवली इस सेशन में लेके जाऊं, आप उस बात को यूज कर सके रियल लाइफ के अंदर। टॉपिक हमारा माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। आप सबको मेरा विजिबल पीपीटी? जी सर। जी जी। तो हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस, तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रेस होता क्या है, किसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या मैं कुछ आंसर ले सकता हूँ आप सबसे कि स्ट्रेस का मतलब आप क्या समझते हैं? बिकॉज स्ट्रेस बहुत कॉमन वर्ड है, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं स्ट्रेस में हूँ, कोई कुछ बोल दिया, आपने गुस्सा में रिएक्ट किया, आपको बोलते हैं मेरे अंदर स्ट्रेस चल रहा है, मैं भरा हुआ हूँ अंदर से। आप कुछ भी बोलोगे मैं फट से रिएक्ट कर दूंगा। तो क्या आप बता सकते हैं स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? हिंदी इंग्लिश फीलिंग आप लाइक कुछ अ भी तो। बर्डन, फीलिंग लाइक अ बर्डन, नॉट बर्डन फीलिंग। फील हो रहा है माइंड के अंदर, जी। बहुत अच्छा पुनीत भैया। और ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग, वेरी गुड। आईपीपी शशिकांत सर। और चैटबॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग। ओवरलोड ऑफ वर्क, वेरी गुड। दिलीप सर लगता है वर्क के साथ ओवरलोड हो गए हैं, लेकिन इंसान को काम भी चाहिए, पैसा कमाना है तो। सही बात है दिलीप सर। और कोई आंसर? लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस, यानी कि आपके पास संसाधन की कमी है, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ मनी, पैसा, समय की कमी है, और वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में निकल जाता है। वेरी गुड। और कोई आंसर? स्ट्रेस एक ऐसा नेचुरल फिजिकल मेंटल इमोशनल रिएक्शन है जहाँ पे हम कुछ डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये फिजिकल हो सकता है, जहाँ पे इंसान अपने पैर को, हाथ को तकलीफ दे सकता है। बेसिकली स्ट्रेस का मतलब हम ओवरव्यू में समझते हैं मेंटल स्ट्रेस, जहाँ पे इंसान मन से दुखी रहता है, फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट रहता है, और छोटे छोटे बातों पे रिएक्शन आता है। लेकिन रिएक्शन टू डिमांड फॉर ए चैलेंज, कुछ ना कुछ डिमांड है जिसको आपके मन में चैलेंज बन के बैठा है आपके दिमाग के अंदर। डिमांड क्या हो सकता है? डिमांड पैसे का हो सकता है, आपको घर में पैसे चाहिए, आपकी फैमिली कुछ आपसे कुछ डिमांड करती है, मुझे दिवाली में ये चाहिए, धनतेरस को गोल्ड का कॉइन चाहिए, बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए। डिमांड किसी का टाइम का भी हो सकता है, आपको किसी को शिकायत है कि वो इंसान मुझे समय नहीं देता, इसका भी डिमांड है। आप बोलते हैं दिन भर मैं काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, क्लाइंट से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, उसके बाद अगर तुम समय मांगेगा तो मैं समय कैसे दूंगा? सामने वाला को भी मेरे बारे में समझना चाहिए। जिससे होता क्या है, कॉजिंग ए फीलिंग ऑफ प्रेशर, टेंशन और वरी। क्या होगा? प्रेशर आएगा, टेंशन होगा, वरीज आएगा। प्रेशर कुछ चीज को पूरा करने का, एक टारगेट आपने मंथली सोचा है, इतना पैसा मुझे कमाना है, इतना शोरूम का सेल होना चाहिए, इतना मेरे क्लाइंट अचीव होने चाहिए, उसको अचीव करने का प्रेशर है। टेंशन, ज्यादा सोचते हैं, गुस्सा करते हैं। एंड वरीज, आप उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या कारण है आजकल तुम वैसे बात नहीं करते, तुम पहले बात करते थे। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। साइंस ऑफ स्ट्रेस, क्या क्या हो सकता है साइंस ऑफ स्ट्रेस आपके हिसाब से? स्ट्रेस का कुछ ऐसे प्रमुख चीजें हैं जो विजिबल होता है, दिखता है किसी के इंसान की आंखों में, उसके बात के तरीके में, उसके बॉडी लैंग्वेज में। तो मैं जानना चाहूंगी क्या क्या ऐसे स्ट्रेस आपको लगता है साइंस है स्ट्रेस के लिए?
आप चैट बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? साइलेंस साउटिंग, वेरी गुड अनुप सर, बहुत लाजवाब। साइलेंस भीड़ में रहता है और चुप रहते हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर दें। रितु मैम जी। साइलेंस साउटिंग, साउटिंग मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाना। कोई आपसे कुछ प्यार से बात कर देता है और आपको लगता है कि भाई वो इंसान मुझे कितना बड़ा सवाल पूछ रहा है और आपको समझ ले रहा है, और गुस्सा होके आप रिएक्ट कर देते हो। कई बार छोटे बच्चे भी आपके पास आते हैं, आपको माइंड में टेंशन रहता है, अपने चिल्ला करके आप उसको गुस्सा कर रिएक्ट कर देते हो। होता क्या है, होता ये है कि बात होती कुछ और, रिएक्शन कुछ और हो जाता है। रितु मैम प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। रितु मैम, साइलेंस एंड साउटिंग। साइलेंस में क्या होगा, इंसान बहुत ज्यादा कभी चुप हो जाएगा। जहाँ पे बोलना है वहां पर रिएक्ट नहीं होता है। कोई इंसान आपसे बोलता है भाई कब से मैं जवाब चाहता हूँ, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बट आप क्या किए हो, अपने अंदर अंदर भरे हुए हो, आप चुप होकर सोचते हो भाई मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, कोई कुछ बोले तो बोले। साउटिंग गुस्सा होना, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो बोलने की जरूरत नहीं है आप सबको, आप सब इस बात में ऑलरेडी एक्वेंटेड। माइंडफुलनेस क्या होता है, जो हमारा मेन विषय है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने कंट्रोल, माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और थॉट्स के बारे में जानना, जिससे आप ये समझें कि अब मैं क्या सोच रहा हूं। इंसान हमेशा एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है। कभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, कभी बहुत ज्यादा दुखी रहता है, कभी एंग्जाइटी में रहता है, कभी डिप्रेशन में हो जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब ही होता है अपने आप को पहचानना कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में प्रेजेंटली हूं। एग्जाम्पल के तहत अगर मैं किसी पोडियम में माइक के सामने खड़े होऊंगा तो हो सकता है कुछ लोग के अंदर नर्वसनेस का फीलिंग आए, उनको लगे कि वो माइक के सामने खड़े हैं तो उन्हें बहुत कुछ सोच के रखा है बोलने का, बट बोल नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ऐसा भी लगता है बहुत लोग को। कोई इंसान गुस्से में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, गुस्से में रिएक्ट करने के बाद इंसान बोलता है भाई मैंने गलती से रिएक्ट कर दिया था, कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशन का अंदाजा नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो हम देखते हैं। काइंडली इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपने वीडियो देखा भी होगा, बट ध्यान से वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें बताना क्या गया है, क्या किया गया। और तो ठीक है। उनको क्या हो गया? और निमोनिया टाइप का हो गया है। तो बुखार उतर गया? हाँ बुखार तो उतरा है, लेकिन वो थोड़ा इन्फेक्शन है, उनको मुश्किल हो रहा है, ब्रीदिंग बीच में होता है। रितु मैम प्लीज आप अपना ऑडियो म्यूट करेंगे। रितु मैम, नहीं वो थोड़ा होता है। आशीष जी वीडियो को साउंड है या नहीं है? नहीं वीडियो साउंड नहीं, ठीक है ये वीडियो के बिना बिना साउंड के। जी, आपने वीडियो में एक छोटा सा चीज देखा होगा, आसपास के माहौल में कुछ और हो रहा था, वो इंसान पहले से कुछ और सोच रहा था। टाइपिंग करते वक्त कुछ एरोप्लेन आके उसे गिर जाता है, वो उसे उठा के फेंक देता है। कुछ आवाजें होती हैं कीबोर्ड की, उसे डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ये कोई एक्शन नहीं रिएक्शन था। तो इस वीडियो से बात को साफ साफ क्लियर है कि सिर्फ हमारा एक्शन नहीं है, रिएक्शन है। क्योंकि अगर वो एक्शन होता तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन वाला जो इंसान जिसने एरोप्लेन फेंका था कागज का, उसको उठा के उसमें खेल सकता था। बट कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि वो इंसान जो ऑफिस में जॉब कर रहा है कुछ ना कुछ बात को लेकर माइंड में डिस्टर्ब था। गुस्से में हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है, एंग्जाइटी में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है। और वो डिप्रेशन उसको स्ट्रेस की जगह पे ले गया, जहां पे वो छोटी सी बात को रिएक्शन काफी ज्यादा कर गया।
एक छोटी सी कहानी है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े बाबा हुआ करते थे। बाबा को शौक था कि भाई मुझे अपना तप करने के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और मुझे मेंटल पीस हासिल करना है। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े तालाब के बीच में एक छोटा सा टापू बनाया। टापू, आइलैंड जो बोलते हैं, आइलैंड बनाया। आइलैंड बहुत छोटा सा था और आइलैंड के बीच में अपना कुर्सी लगा करके यानी कि स्थान लगाकर बैठ गए। जब स्थान लाकर बैठ गए तो अब ध्यान की मुद्रा में चले गए। ध्यान की मुद्रा में जाने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत देर तक वो ध्यान की मुद्रा में चले गए। एक पास में ही एक नाविक था। नाविक को इस बात का होश नहीं था कि नाव उसकी रस्सी से टूट गई है और टूटने के बाद से क्या हुआ, वो नाव जाते 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 आइलैंड टकरा जाती है, जिससे बाबा का जो ध्यान था एक अचानक से टूट जाता। बाबा साहब उम्मीद क्या करते हैं कि बाबा क्या करेंगे, बाबा का ध्यान भटक जाएगा और ध्यान खुल के वो आंख नेत्र खोल करके देखते हैं कि सामने के लिए वो क्या रहा है, और बिना सोचे समझे वो लोटा में पानी लेते हैं और श्राप देने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं कि कौन मूर्ख है जिसने मेरे ध्यान को भंग किया। मैं यहाँ अपने जब तक में लगा हुआ हूँ, कौन है जो मुझे आके यहाँ पे मेरे को विचलित कर रहा है इस स्थान पर। बाबा की जब आंख खुली तो बाबा ने क्या देखा, सामने एक नाव है और नाव में कोई बैठा ही नहीं। कहानी का सार इतना है कि वो नाव तो एक छोटी सी पतवार है जिसको किसी ने कुछ किया ही नहीं। सेम हालत हमारे हैं। हमारे जिंदगी के अंदर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जहाँ पे कई प्रकार के लोग जो चाहते भी नहीं आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाएं, बट आपने खुद को अपने आप को इस तरह से बना लिया है, आपको छोटी छोटी बातें फट से आप रिएक्ट कर लेते हैं, गुस्से में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, एंग्जाइटी में आते हैं और उसका रिएक्शन होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक कॉमन शब्द है जो रिएक्शन के तौर पर हम देख सकते हैं बजाय कि एक्शन के तौर पर। स्ट्रेस एक्शन नहीं है कि आप मुझे आज स्ट्रेस फील होना है, मैं जाऊंगा आज कॉलेज पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए और मैं स्ट्रेस फील करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ मेरे माइंड में पहले से घर सुबह सुबह ऐसा हुआ होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ बात का टेंशन होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण मैं स्ट्रेस पे रहूंगा और स्ट्रेस के कारण वो मेरा दिखाई देगा लोगों से कम्युनिकेशन में, मेरे वर्क फील्ड में, मेरे फैमिली लाइफ। स्ट्रेस का रिएक्शन कहने की खराबी होगा, जाहिर सी बात है लोगों के बीच में। अगर हम स्ट्रेस पर रहेंगे तो रिश्ते टूटेंगे, झगड़े होंगे। ऐसा हो सकता है कोई दूर का दोस्त हो जो कई सालों से आपके साथ रिश्ते बना के रखा हो और आप स्ट्रेस के अंदर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दें जिससे आपका दोस्ती टूट जाए। आपको बहुत अच्छा कोई क्लाइंट होगा जो काफी सालों से आपके साथ बिजनेस कर रहा है, डील कर रहा है, बट वो आपकी मनस्थिति को नहीं समझ पाया, उसने कुछ प्यार से मजाक कर दिया और आपने क्या किया, मजाक को सीरियसली ले करके फट से आपने अपना सारा गुस्सा उतार दिया, आपने तो निकाल दिया उसके ऊपर, बट उससे आपका जो बना बनाया काफी सालों का रिश्ता था वो पूरा का पूरा खत्म हो। तो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई सारे तरीके हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना। हम आज फोकस करेंगे एक छोटी सी बात के ऊपर, दैट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है एक इंसान माइंडफुली प्रेजेंट रहे अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। माइंडफुलनेस के 3 प्रिंसिपल्स है। अगर कॉपी है तो आप नोट कर सकते हैं या आप खुद से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं सेशन के एंड में। 3 में बेसिक प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के। पहला है अवेयरनेस ऑफ थॉट। पहले ये समझना कि मैं इस हालात में, इस सिचुएशन में मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। वो थॉट्स चलेंगे जो मैं प्रेजेंटली सोच रहा हूं। थॉट कई प्रकार के हो सकते हैं। हैप्पी, खुश रहना एक थॉट है, सैडनेस एक थॉट है, एंजाइटी एक थॉट है, एंगर एक थॉट है, कॉन्फिडेंस कम होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक थॉट है। ये थॉट आपके माइंड में घर कर गया है जो माइंडफुली आप फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। कई बार मैंने देखा है लोगों से आप बातचीत करते रहो 1 घंटा, आधा घंटा, बट वो लोग क्या करते हैं, आपसे मुंडी तो हिलाते रहते हैं, बस वो लोग कहीं ना कहीं किसी और थॉट प्रोसेस में घूम रहे हैं। उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस में क्या हुआ, एम्प्लॉय छोड़ दिया है, एम्प्लॉय धोखा दे दिया है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नया बिजनेस शुरू कर दिया है, इसका माइंड आप थॉट लेके चलते हैं। सबसे पहले ये जानना है आपको कि आपके माइंड में थॉट चल क्या रहा है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे खुद के थॉट के साथ, आप उसको ठीक कभी नहीं कर सकते।
सेकंड है बीइंग नॉन जजमेंटल। लोग तो बाद में बनेंगे, पहले हम जजमेंटल बन जाते हैं। जजमेंटल टुवर्ड्स आवर ओन थॉट। जजमेंटल कब बनेंगे? जजमेंटल आप तब बनेंगे जब आपको लगेगा कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस गलत है और मुझे सुधार की आवश्यकता है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। आपको अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है जैसे आप प्रेजेंट में हैं। अगर माइक के सामने डर लगता है तो लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको किसी के सामने बात करना है, आप हड़बड़ा के बात करते हो, बहुत ज्यादा पेश करने की कोशिश करते हो, ये भी बहुत कॉमन से थॉट प्रोसेस है। तो सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा नॉन जजमेंटल। क्या करना है अपने आप को? हमको हम हमेशा जजमेंटल नहीं होना है। हमको जैसे हम हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना है और समझना है कि मैं तो ऐसा ही हूं। कुछ खामियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो मैं समय के साथ उनसे फीडबैक लेकर के ठीक कर सकता हूं। फीडबैक की भी बात होती है। फीडबैक उनसे लिया जाता है जो आपके करीबी हैं, जो आपके वेल विशर। जो आपके करीबी नहीं है उनसे आप सलाह लेने जाएंगे, फीडबैक लेने जाएंगे, वो आपको सलाह गलत देते हैं। एक कहावत कहा जाता है कि दुर्योधन भी सलाह लेता था, अर्जुन भी सलाह लेते थे। दुर्योधन शकुनी मामा से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। सलाह का अंतर है। दुर्योधन का आप जहां से जानते हैं क्या हुआ था और अर्जुन के साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। तो जजमेंटल ना हो करके अपने आप को ऐसा करना है जैसे आप खुद हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इट इज प्रेजेंट मूवमेंट फोकस। हमेशा अपने आप को प्रेजेंट मूवमेंट के साथ रखना है। प्रेजेंट मूवमेंट का मतलब है अगर आप यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त बन करके, मेरे पार्टिसिपेंट बन करके, मेरे मित्र बन करके यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आपका प्रेजेंस यहीं पे होना चाहिए। इसके अलावा घर में क्या हुआ, घर के बाहर क्या हुआ, कौन क्या बोला, कल क्लाइंट से मीटिंग है, कल बिजनेस में एम्प्लॉय से बात करनी है, कल घर में एक काम करना है साफ सफाई का, दिवाली का, उसमें आप फिलहाल रहेंगे तो यू आर नॉट माइंडफुल इन द प्रेजेंट डे। तो आपको हमेशा क्या करना है? अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करके रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे। राजा को क्या बोलना था? राजा ने बहुत बड़े मंत्री बुलाए अपने। मंत्रियों ने सलाह लिया गया कि मंत्रियां, जो मंत्री मुझे 3 सवालों के जवाब दे देगा उसको मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। क्या 3 सवाल थे? पहला सवाल, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और तीसरा, किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन है? काफी मंत्रियों ने मंत्रणा की, किसी ने तिथि बताया, किसी ने लगन बताया, किसी ने बोला कि भाई मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबने अलग जवाब दिया। एक जवाब सबसे विचित्र था। दूसरे सवाल का जवाब क्या था? उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो फिलहाल आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है। एक काम को शुरू कर सबसे अच्छा समय कौन सा है? प्रेजेंट समय। इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। काम को डिले करके कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा समय प्रेजेंट है काम को करना। सबसे अच्छा काम कौन सा है? आखिरी सवाल, सबसे अच्छा काम कौन सा है? वो काम जो आप फिलहाल कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात है, प्रेजेंट मूवमेंट में जो इंसान आपके सामने बैठा है, आपसे बातचीत कर रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हो सकता है मैं आपको बहुत कुछ बता सकूं, हो सकता है आप भी मुझे बहुत कुछ बता सको जो मैं शायद नहीं भी जानता हूं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि भाई सब कुछ मैं ही जानता हूं, तो ये भावना कहीं ना कहीं इस माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर देगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। अवेयरनेस फ्रॉम हेड टू टो। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है जो मैं आप सबके सामने कर सकता था, बट फिलहाल हम वर्चुअल ट्रेनिंग में हैं, तो मैं आप सबका 2 मिनट समय चाहूंगा। कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ओनली फॉर 5 मिनट। अगर कुछ प्रॉब्लम में है कोई बात नहीं है, दीजिए। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, और हम 2 मिनट का मैं समय आपसे चाहूंगा। जितने भी लोग हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि अगर वो प्रेजेंट फिजिकली मेंटली ट्रेनिंग में, तो काइंडली अपना वीडियो ऑन जी।
दिलीप सर थैंक यू, अनूप सर, प्रशांत सर, एक गहरी सी सांस लीजिए। नाउ विजुअलाइज योर हेड। आप अपने हेड को विजुअलाइज कीजिए। आप आंख बंद करके कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आंख बंद कर बेहतर होगा तो। हेड के बाद आपको विजुअलाइज करना अपने नोज को, नोज को विजुअलाइज करना है, लिप्स को विजुअलाइज करना है आपको फिलहाल। नाउ अब हम नीचे आते हैं, अपने चेस्ट को विजुअलाइज करना है आपको। माइंडफुली आपका माइंड अपने बॉडी को विजुअलाइज कर रहा है, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है कि आपका चेस्ट, नोज, ईयर कैसे दिखते हैं और कैसे हैं। चेस्ट के नीचे आइए, नाउ गो डाउनवर्ड, अपने स्टोमक को रियलाइज कीजिए, अपने पेट को रियलाइज कीजिए। नाभि का जो सेंटर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट जनरेट एनर्जी, आपको क्रिएट करता है। नाभि के बीच में अपना को विजुअलाइज कीजिए। थाइस को विजुअलाइज कीजिए, इसके नीचे नीज को विजुअलाइज कीजिए। एंड नाउ टो, यानी कि अपने पैर के फिंगर्स को रियलाइज कीजिए। ये आपका खुद का अपना पर्सनल शरीर है जो भगवान ने आपको ऐसे ही दिया है। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो हमेशा हमको इस स्ट्रेस के मोमेंट में हेल्प करता है। आपको जब भी लगता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, आप अपने थॉट्स को वहां से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, सांस अंदर बाहर लो, बहुत कॉमन चीज है। आपने सुना, मैंने भी सुना, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो होता नहीं। अगर हम अपने माइंड को उस स्ट्रेस के फॉर्म से दूर लेके जाना चाहते हैं, हमको हमको हमेशा अपने आप को अपने बॉडी के साथ रहना। माइंड और बॉडी दो अलग चीजें हैं। माइंड जो बोलेगा बॉडी वो करेगा, और माइंड को कौन सी देता है? सोल, आत्मा। माइंड इज अ गुड स्लेव, नॉट अ गुड मास्टर। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा नौकर है, आपसे आप उसको वो कराइए जो आप उसको करवाना चाहते हैं। लेकिन मालिक अगर वो माइंड आपका बन जाएगा, स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, गुस्सा आएगा आपको, आप फट रिएक्ट करोगे। लेकिन जहां आपको लगेगा भाई माइंड को मुझे बताना है, मुझे मुझे अपनी जिंदगी में यह हासिल करना है, मुझे इतना करोड़ टर्नओवर हासिल करना है, मुझे इतना क्लाइंट हासिल करना है, मुझे DCI में इस जगह पे पोस्ट हासिल करना है, मुझे इतना इज्जत चाहिए, आप उसको बताइए मुझे ये चाहिए, माइंड आपको वो करके देगा। लेकिन कब करके देगा? अगर आप अपने आप के कंट्रोल में। कंट्रोल कब होगा? जब आप माइंडफुली फिजिकली प्रेजेंट होंगे इस जिंदगी में, इस लाइफ के अंदर। कोई रिएक्शन इस छोटे से एक्सरसाइज से? मैं रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ आप सबका। इस एक्सरसाइज पर आपको क्या फील हो रहा है? एनीवन? एनीवन? चैट बॉक्स और ऑडियो में बोल सकते हैं आप जो फिलहाल प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो चीज को रिलैक्स फील कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अनूप सर और एनीवन? आप जो फील कर रहे हैं फिलहाल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में। नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, 1 मिनट का वीडियो है। ऑडियो आ रहा है? वीडियो में साउंड नहीं है क्या? साउंड नहीं है?
ओके, कोई नहीं, एक बार वीडियो में उसमें लिपसिंग का देख सकते हैं आप, जिसका तो विजुअलाइज हो रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं है, हो सकता है आपको दिक्कत हो प्रॉब्लम करने सर के लिए। थोड़ा स्टार्टिंग से फिर से ऑन कर देंगे। हाँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। और शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, बट शायद आपने देखा होगा जो लिख रहा था उस हिसाब से, गीता के उपदेश से छोटा था, जहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमेशा अपने आप को, मन को अपने कंट्रोल में रखना है। हमारा मन विचलित होगा, दूर दूर भागेगा, कई जगह पे फैल जाएगा और एक ही समय में कई सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचेगा। मन हमारा भटका रहेगा और वो हमेशा एक घोड़े की तरह कई दिशाओं में घूमते रहे। मन को एक काम में एकत्रित कर दो, ऐसा भगवान कहते हैं कृष्ण। क्या? हमारा मन चंचल है, जो हमेशा भटकाव की तरफ जाता है, उसको हमेशा एकत्रित करो एक जगह पर। वो बार बार घूमेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, आपको करना क्या है? वापस उसको पकड़ के उस जगह पे लाना। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही समय में कई सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन सोचता है ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, और हम उस एक काम को अच्छे से नहीं कर पाते। इस जगह पे एक छोटा सा संदेश देने का कोशिश किया गया है कि सिंपल सी बात है कि अगर आपका मन भटकाव है तो कोई समस्या नहीं है। आप अपने आप को, मन को, दिमाग को मनाइए कि भाई मुझे एक ही काम को करना है, और अपने आप को हमेशा फिजिकली मेंटली प्रेजेंट करना है। वो मन बार बार भागेगा यहाँ वहां, आपको पकड़ के वापस उस जगह पे लेके आना। अंग्रेजों की कई किताबों की दुकान बंद हो जाएगी अगर वो गीता का किताब पढ़ना शुरू कर देंगे तो। हमारे इंडियंस इतने बड़े बेवकूफ हैं, नेक्स्ट शब्द गलत हो जाए माफ करिएगा, इतने बड़े ज्यादा होशियारी के चक्कर में हम करते क्या है? हम अपने खुद के किताबों ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो गीता से निकले हुए हैं। गीता के ज्ञान को लेकर कई इंग्लिश, स्पेनिश बुक्स ने, पोर्तुगीज बुक ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया है। बट हम सब गीता की किताब, गीता को नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? हम अंग्रेजों की किताबों को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है आप माइंडफुली प्रेजेंट रहिए, फिजिकली, मेंटली, उस काम में जो आप फिलहाल कर रहे हैं। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस कब होगा? स्ट्रेस तब होगा जब आप कहीं ना कहीं आपका माइंड एक ही साथ चार चीजें सोच रहा था। आपने एक छोटा सा वीडियो देखा था शुरू 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 में, जहाँ पे वो इंसान टाइपिंग तो कर रहा है, बट टाइपिंग करने के साथ साथ कंप्यूटर में, ऑफिस में वो कुछ और भी सोच रहा है। एक छोटा सा एरोप्लेन आके उसके काम में गिर जाता है, उसको उठा के कचरे के पेटी में फेंक जाता है। एक जरी उसको मिलता है जिसको फोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको क्या करता है? फोन से तोड़ने की कोशिश करता है। वो जरी इतना इंजॉयमेंट देता है, हमको बचपन में याद है। जब भी कोई सा नया फ्रिज या कुछ आता था इलेक्ट्रॉनिक सामान, हम जड़ी को फोड़ फोड़ के खेला करते थे। उसको वो इंसान क्या करता है? तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली, माइंडफुली उस जगह पर प्रेजेंट नहीं था। वो उस चीजों के बारे में सोच रहा था जो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में इससे पहले हो चुकी है। हो सकता है उसका किसी झगड़ा हुआ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता हो, किसी किसी कुछ कंप्लेन हो, कुछ उम्मीदें उससे लगा के रखे हैं लोग, उसको पूरा नहीं करता हूँ, और वही चीज को माइंड में पहले के बैठ गया है, और वो उस चीज को सोच सोच कर उसका रिएक्शन टेस्ट के तौर पर निकल रहा है। ये था हमारा थोड़ा सा एक माइंडफुलनेस के बारे में डिस्क्राइब करने का छोटा सा पार्ट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहले चीज है माइंडफुल ईटिंग। जिस इंसान का खाना पीना सही नहीं है, अगर बॉडी के अंदर स्टमक ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, ओवर ईटिंग एंड लेस ईटिंग दोनों खराब है। माइंडफुली अगर आप खाना नहीं खाते हैं, आपको आपका जो बॉडी हजम कर सकता है उतना नहीं खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन का सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आता है, उससे स्ट्रेस आएगा। 3 ब्रेथ पॉज मीटिंग और डिस्कशन। कभी भी कुछ बड़े मीटिंग में डिस्कशन में जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से बात करना है, किसी पर्सन से बात करना है, किसी मीटिंग में प्रेजेंट होना है, आपको 3 ब्रेथ पॉज मीटिंग करना है। 3 ब्रेथ में क्या होगा? फर्स्ट, आपको 3 सेकंड के लिए अपने ब्रेथ को होल्ड करना है और ब्रेथ को रिलीज करना है। अब बाबा रामदेव का योगा जितना भी सीखे होंगे ना, जितना भी आपने देखा होगा, 2 बहुत कॉमन से एक्सरसाइज है, अनुलोम और विलोम। जो इंसान अपने ब्रेथिंग को कंट्रोल कर सकता है, वो इंसान जिंदगी में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। जो इंसान अपने ब्रेथिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम जब रनिंग करते हैं, हमारा ब्रीथिंग फास्ट हो जाता है, हार्ट फास्ट पंप करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड। अगर वो ब्रीथिंग हमारा कंट्रोल में है, तो हम कुछ भी करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे। ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आप स्टेज पे खड़े होते हैं, कुछ लोग को नर्वस फील होता है, वो उनका हाथ कांपने लग जाता है, उनका सांस फूलने लग जाती है, वैसा बोलते हैं। तो हमको करना क्या है? जब भी कोई सा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डिस्कशन है, किसी दोस्तों से बात करना है, कुछ स्ट्रेस में है, हमको 3 बार 3 सेकंड के लिए ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करना है। 3 सेकंड बेसिक है, अगर आप चाहें तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड भी कर सकते हैं। थर्ड है माइंडफुल वॉकिंग। माइंडफुल वॉकिंग का मतलब होता है, आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करने का, और जब वॉकिंग करेंगे तो क्या करेंगे आप? वॉकिंग करने के साथ साथ अपने आप को सिर्फ वॉकिंग के समय अपने वॉकिंग खाली ध्यान दें। उसके अलावा इस दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, आप उसको ध्यान बिल्कुल भी नहीं दें। कई लोग जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, और वॉकिंग करने के टाइम माइंड में कुछ और चलते रहते। वॉकिंग का बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा ऐसे हालात। एंड फोर्थ इज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब होता है, आपके दिन में कुछ भी ऐसा घटना हुआ जो आपको लगता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है, आप उसको डायरी में, नोटपैड में, फोन में आप उसको लिखिए। ग्रेटिट्यूड एक बहुत अच्छी फीलिंग है। ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा जमीन के साथ जोड़ के रखती है, और लोगों के उन अच्छे आदतों पे फोकस करती है जिसको आप सीखने की कोशिश करते हैं। और नफरत नफरत ऐसी चीज है कि दूसरों से नफरत करते करते हम अपने अंदर, खुद के अंदर उस नफरत को पाल लेते हैं, और उसकी बुराइयों को हम खुद अपना लेते हैं। उसके एवज में ग्रेटिट्यूड उसके जस्ट अपोजिट है। आप जितना लोगों से ग्रेटिट्यूड फील करें, मुझे पुनीत भैया ने मौका दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। शशिकांत सर मेरे प्रेसिडेंट है, अनूप सर प्रेसिडेंट, कुछ भी मेरे कुछ लोगों ने मेरे बहुत अच्छा किया है मेरी जिंदगी में, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनका शुक्रगुजार मानूंगा। इससे क्या होगा? मेरे अंदर ना कुछ अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, और ये अच्छी भावनाएं कभी भी इंसान को स्ट्रेस में नहीं लाएंगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। स्ट्रेस में आप तब होंगे जब आप लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों को ठीक नहीं, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूँ? लोगों की अच्छी आदतों को अपना करके। अच्छी आदतें कैसे सीखूंगा? अगर मैं उनको एक्नॉलेज करता हूं बाय राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल एवरी नाइट एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। एंड ये मेरा लास्ट पार्ट है इस सेशन का, दैट इज रैप अप एंड रिफ्लेक्शन। 2 सवाल है। पहला, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट योरसेल्फ? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, मेरा लास्ट 5 मिनट का मेरा सेशन बचा हुआ है, इसके अंदर एक एक शब्द में बताइए क्या आप अपने आप को किस प्रकार से नोटिस करते हैं आज के दिन में। जो भी फीलिंग आपके मन में आती है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो आपने अपने बारे में नोटिस किया है आज के दिन में। मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्स करें इस चीज को लेकर। आपने अपने आप को लेकर क्या नोटिस किया? आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, वो भी नोटिस लिख सकते हैं, मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, मैं बहुत सारा क्रिकेट खेलता हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। काइंडली यूज चैट बॉक्स।
कुछ भी चीज जो आपको लगता है आपने अपने आप को लेकर नोटिस किया, गेट ए टूल टू प्ले विद स्ट्रेस नाउ। वेरी गुड, ग्रेट 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 आंसर। और कुछ आंसर? सुनील जी कुछ लंबा टाइप कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ और नोटिस अगर आप अच्छे ड्यू टू संडे नो स्ट्रेस। और अच्छा, दिलीप सर को संडे को नो स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये संडे कहाँ जाता है? सिर्फ हफ्ता में तो एक दिन आता है सर। अब दिवाली के समय है तो अब ज्यादा समय मिलेगा नहीं आप लोग को भी अपने घर के काम को करने में। और कुछ आंसर? आई एम लिटिल बिट इरिटेटिंग है ना टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम विद नेगेटिव पॉइंट। वेरी गुड आंसर। अपने आप को पहचानना ही सबसे बड़ी कड़ी है अपने आप को बदलने के लिए। अगर आप जान लेंगे आप इरिटेट हो, एट मींस यू आर समहाउ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। बहुत अच्छा गुण है अपने आप को, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जहां पे आप खुद जानते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ और सिंसियर होने कुछ काम के लिए। आप सिंसियर है सर, तो आपको लगता नहीं और आप सिंसियर है बिल्कुल। और कुछ आंसर? भाभी जी घर पर नहीं है क्या? अनुत्तर थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, तभी लगता है दिलीप तो थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट इज द चेंज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। अगर आपको सेशन कुछ भी अच्छा लगा, तो कुछ भी आपने लगा कि भाई चेंज हुआ है, तो बस इतना बताइए कि सेशन के पहले आपको क्या लगा और सेशन के बाद आपको क्या लगा। हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो कि क्या होने वाला है आज के सेशन में, और सेशन का खत्म होने के बाद कुछ आपने सीखा, हो सकता है आप कुछ आउटपुट इस सेशन से लेके जाते होंगे। तो सेशन के पहले कैसा लगा, सेशन के बाद क्या लगा? व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस? अनु मैम, बदंता मैडम, दिनेश सर। थैंक यू पुनीत सर। ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा फीलिंग है। आपने जो लोग ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ योगदान आपने दिया है, आपको ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपके अंदर अच्छी भावनाएं भी हो सकता है वो पॉजिटिव फीलिंग आपको स्ट्रेस से दूर करे। और कुछ आंसर? एक आंसर मिलूंगा कि नीड मोर सेशन फॉर डेवलपमेंट सेशन। और ठीक है सर, मौका मिले जरूर भुवनेश्वर आएंगे सर, और अगर आपका दिल से बुलाओ तो वो पक्का जरूर आएंगे। कनेक्टेड विद व्हाट यू सेड, आई एम ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड मोड, ऑलवेज इन प्रेजेंट। वेरी गुड साजन, वेरी गुड। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, आप एक हैप्पी पर्सन है, तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मैंने एग्जैक्टली 40 मिनट का सेशन लिया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जैसे है भुवनेश्वर इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं, कुछ जान सकूं। उम्मीद करता हूं कि दोबारा मौका मिले तो फिजिकली मैं जरूर भुवनेश्वर आऊं और आपसे एक वार्तालाप भी करूं। ओवर टू Thank चेयरमैन you. सर। Thank you so much, sir. Am I audible? Yes, yes. Okay. Thank you so much, trainer sir, for giving us such an inspirative sessions. It is actually a mindful session to everyone, very learning session to everyone, क्योंकि स्ट्रेस मतलब एक गंभीर समस्या, हर कोई चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है स्ट्रेस से जूझ रहा है, और स्ट्रेस से कैसे बाहर आना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में आपने जिस तरीके से एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस में इसको पिरोया है, तो थैंक यू सो मच. And thank you so much to every members who have joined from June 9, because हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ जैसे भुवनेश्वर के नहीं, जैसे ही संबलपुर ग्लोबल के भी काफी मेंबर्स हैं, बल्कि हमारे जेडवीपी सर वगैरह भी हैं, आशीष तिवारी सर को भी मैंने देखा अभी, हमारे भी पास्ट प्रेसिडेंट दिनेश भाई भी हैं, और काफी ऐसे जेडजीबी के भी मेंबर एक दो ज्वाइन किए थे अभी, और अभी हैं भी. सो ये सेशन मतलब एक जून का सेशन अभी बन गया. सो थैंक यू सो मच. और धीरे धीरे जब सबको पता चलता गया कि आपका सेशन काफी अच्छा जा रहा है, काफी अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं,
तो लोग जुड़ते चले गए। थैंक यू। तो मतलब हमें लगा ही नहीं कि आप एक प्रोविजनल ट्रेनर हैं, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेनर है सर। ठीक है। और ग्रेटिट्यूड के बारे में मैंने अभी लिखा भी, तो एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ सर आपको कि आप टाइम दे करके आज ज्वाइन किए और काफी अच्छा सेशन लिए सर। और मैं कोशिश करूंगा कि जो उनके बाद अगर संभव हो, अगर सब कुछ सही रहा, तो आप फिजिकली भुवनेश्वर आइए और एक सेशन लीजिए सर। और आप मेरे कलीग प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे संबलपुर ग्लोबल के सर प्रेसिडेंट हैं, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो एज अ ट्रेनर भी आप काफी आगे जाइए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर हमें 2 फीडबैक चाहिए, अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला? कोई भी 2 मेंबर। सर नमस्ते, काजल बोल रही हूँ। हेलो। जी मैम बोलिए। सर आपको भी नमस्ते, ट्रेनर सर को मैं बोलना चाहूंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। नॉर्मली थोड़ा सा हम लोग लेडीज लोग, ये दिवाली टाइम है तो बिजी शेड्यूल है, बट स्टिल आपका जो टॉपिक था मैंने देखा, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया कि नहीं डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करना है। एंड क्योंकि मैं भी मेडिटेशन लाइन में हूँ, मुझे ये सारी चीजें देखिए एक नॉर्मल इंसान के नाते भी हमें पता है, बट हम उसको पता होते हुए भी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं, आई मीन माइंडफुलनेस में नहीं रहते हैं। तो बीच बीच में उसको जगाना बहुत जरूरी है, जो आज आपने किया उसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सभी चीजें मैं करती हूँ मेडिटेशन में होते हुए, स्टिल भी मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, भूल गई थी। बट आज ऐसे लगा कि पॉलिश हुआ, क्लीनिंग हुआ, एंड अगेन मैं रिफ्रेश हो गई, एंड अगेन मैं माइंडफुलनेस में आ गई, कॉन्शियसनेस में आ गई। उसके लिए मैं आपको ग्रैटिट्यूड देती हूँ। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स यू। थैंक यू। वन मोर फीडबैक, अनूप सर, हमारे सीनियर मेंबर, जैसे भुवनेश्वर को काफी ऊंचाई तक ले गए, काफी पुराने मेंबर हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा सर। गुड इवनिंग केसी आशीष जी, बहुत अच्छा लगा। आप स्ट्रेस जितना छोटा शब्द है उतनी ही सबसे बड़ी परेशानी आज हर युवा हो या कोई भी, हर इंसान स्ट्रेस से पीड़ित है। उसे पता भी नहीं होता है कि स्ट्रेस क्यों होता है, कब होता है और कितनी देर तक रहता है, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान वो नहीं खोज पाता है और किसी के साथ सलाह भी नहीं करता, किसी के साथ शेयर भी नहीं करता है। तो आपने इस विषय को ले या चुना, ये बहुत ही अच्छा विषय है। और लेकिन सेशन आप बहुत छोटा लिए, मैं चाहता था कि आप इस पर कुछ लंबा, अच्छा और विस्तृत रूप से बताएं, लेकिन जितना भी बताया वो काफी मतलब उचित और एकदम मतलब क्या कहते हैं टू द पॉइंट था। जो कि हम स्ट्रेस को पहचाने कैसे, पहचान के उसके साथ किस तरह से हम उसको उस स्ट्रेस से अपने आप को बचा सकें। तो बहुत अच्छा सेशन रहा और हम चाहेंगे आगे भी इस विषय पे या अन्य किसी और भी विषय पे। हम देख रहे थे कि आपके पावर पॉइंट का खजाना बहुत है आपके पास, तो हम चाहेंगे कि आप निरंतर सेशन लेते रहें और भुवनेश्वर पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। अगर कोई और भी फीडबैक देना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे बीच हमारे एक नए सदस्य हैं, जैसे भुवनेश्वर में एडवोकेट दिलीप कुमार पात्रा सर, और ये उनका पहला ट्रेनिंग है जैसे भुवनेश्वर के लिए, वो अभी जस्ट इंडक्ट हुए हैं जैसे भुवनेश्वर में। तो सर आपसे चाहूंगा कि एज ए न्यू मेंबर आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था, बोबाल था सर। ये तो मेरे लिए तो 100% क्या बोलते हैं सोना है। ठीक है सर, थैंक्स थैंक यू सो मच। यस। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच ट्रेनर सर। थैंक यू Once again, thank you to all the members. So, मैं चाहूंगा आशीष तिवारी सर से एक कुछ शब्द बोलें कि आपको हमारे मेंबर्स के प्रति जो आज जो भी ज्वाइन किए हैं आपको कैसा लगा सर?
जिसके भुवनेश्वर बहुत दिल से कनेक्टेड चैप्टर है मेरे लिए, और जितने भी हुए हैं साल भर में वर्क में सब देखा है लगभग। 2018-19 में एक्टिव था जिसके एज ए नॉर्मल एलो मेंबर, सबसे पहले मैं ज्वाइन किया हूँ जीसीआई में। और जैसे बोले तो काफी अच्छा चैप्टर है बेसिकली। कुछ देखिए त्रुटियां हर जगह होती हैं, कुछ बुराइयां हर जगह होती हैं, आप अगर ध्यान देंगे अच्छे जगह पे तो काफी अच्छा चैप्टर है। तो काफी शानदार कार्य किया इस साल जैसे भुवनेश्वर ने, और काफी बड़ा योगदान मैं दूंगा पुनीत जी को और पूरे के पूरे मेंबर्स जो आज प्रेजेंट हैं। ऑनलाइन मोड है फिर भी 17-18% काफी ज्यादा होता है जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज लास्ट में सबसे मैंने करवाया था प्रतिभा में, एटलीस्ट कुछ मेंबर्स थे, काफी शॉर्ट पीरियड में हुआ था। अनूप सर ने बहुत सही बोला कि मैंने काफी छोटा सेशन लिया है, एकदम सही बात है, समय की कमी थी, 40 मिनट का सेशन था और रात को फाइनल हुआ, काफी समय फाइनल किया है। हो सकता है अगर मौका मिले इस सेशन का एलोबरेट किया जा सकता है बेहतर तरीके से, और फिजिकली अगर ये सेशन होगा तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है कहीं ना कहीं अगर मेंबर सामने प्रेजेंट होंगे तो। जी ऑनलाइन सेशन था, मैंने कोशिश किया कि कॉन्साइज में कम समय में ज्यादा चीज दिया जाए, बट इसको और हम बेहतर करेंगे नेक्स्ट टाइम में। और थैंक यू डीसीआई भुवनेश्वर इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। जरूर हम मिलेंगे जोन कॉन और बाकी इवेंट्स में। थैंक यू बिल्कुल, थैंक यू, एंड होल टीम ऑफ डीसीआई भुवनेश्वर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, Thank you. बाय एवरीवन।